सूरह अल काफिरून की फजीलत और मफहूम। तफसील से तशरीह। सूरह अल काफिरून मक्की सूरह है और इसकी आयतों की तादाद 6 है। यह कुरान मजीद की 109वीं सूरह है। सूरह का तर्जुमा हिंदी में। कहो, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए काफिरो, मैं नहीं पूछता उन्हें जिन्हें तुम पूछते हो, और ना ही तुम उसे पूछते हो जिसे मैं पूछता हूं, और ना ही मैं पूजने वाला हूं उन्हें जिन्हें तुमने कभी पूजा, और ना ही तुम पूजोगे जिसे मैं पूछता हूं। तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए और मेरा दीन मेरे लिए। भाग 2। सूरह अल काफिरून की अहमियत और मकसद। सूरह अल काफिरून एक बेमिसाल इजहार है इस्लाम के अकीदे और तौहीद की पाकीज़गी का। यह सूरह न सिर्फ तौहीद की पुख्तगी पर जोर देती है, बल्कि यह भी बताती है कि मुसलमान अपने दीन में किसी किस्म की मिलावट, समझौता या मुशरिका को कबूल नहीं करता। मकसद तौहीद का ऐलान। इस सूरह के जरिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि वो और उनके मानने वाले सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते हैं। शिर्क से बेजारी। इसमें कुफ्र और शिर्क से साफ और खुला इनकार है। दीन में समझौता मुमकिन नहीं। किसी भी हालत में दीन में झुकाव या सौदेबाजी नहीं की जा सकती। भाग 3। सूरह अल काफिरून की नजुल का पसे मंजर। हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो और दूसरे मुफस्सिरीन के मुताबिक यह सूरह उस वक्त नाजिल हुई जब कुरैश के सरदारों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम 1 साल तुम्हारे माबूद की इबादत करेंगे और 1 साल तुम हमारे माबूदों की इबादत करो। इस तरह हम दोनों के दरमियान सुलह हो जाएगी। इस दावत पर अल्लाह ताला ने इस सूरह को नाजिल फरमाया ताकि साफ हो जाए कि तौहीद के रास्ते में किसी भी किस्म का समझौता नहीं हो सकता। हदीसों में सूरह अल काफिरून की फजीलत। शिर्क से बरात का ऐलान। हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह अल काफिरून एक चौथाई कुरान के बराबर है। तबरानी। सोने से पहले पढ़ने की ताकीद। हदीस हजरत अब्बू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम बिस्तर पर जाओ तो सूरह अल काफिरून पढ़ लिया करो, ये शिर्क से निजात है। अब्दुर रज्जाक मुसन्नफ। हज में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत। हदीस हजरत जबीर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफ के बाद 2 रकात नमाज में सूरह अल काफिरून और सूरह अल इखलास पढ़ी। सही है मुस्लिम। तफसीर। सूरह अल काफिरून की आयत दर आयत तशरीह। आयत 1। कह दो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए काफिरो। यह आयत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देती है कि वो साफ साफ ऐलान करें कि काफिरों और मुसलमानों का रास्ता अलग अलग है। नुक्ता, इसमें दीन की हिफाजत और पहचान की बात है। आयत 2-3। मैं नहीं पूजता उन्हें जिन्हें तुम पूजते हो, और ना ही तुम पूजते हो जिसे मैं पूजता हूं। यहाँ दोनों तरफ से मुनफरिद इबादतों की बात है। मुसलमानों की इबादत अल्लाह के लिए है, जबकि मुशरिकों की इबादत बुतों और मखलूकन के लिए। आयत 4 से 5। और ना ही मैं पूजने वाला हूं उन्हें जिन्हें तुमने कभी पूजा, और ना ही तुम पूजोगे जिसे मैं पूछता हूं। यहाँ मुस्तकबिल की बात की गई है, ना अब और ना कभी। आयत 6। तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए और मेरा दीन मेरे लिए। यह आयत दीन की आज़ादी और इख्तिलाफ का ऐलान है, मगर इस्लाम की बुनियादों में कोई समझौता नहीं। सूरह अल काफिरून की तालीमी और अमली बातें। तौहीद की अहमियत। यह सूरह मुसलमान को यह सिखाती है कि तौहीद की राह में कोई समझौता नहीं। यह रास्ता सीधा और पाक है। दीन में असूल और इस्तिकामत। मुसलमान को चाहिए कि किसी भी हालत में अपने असूलों से न हटे, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हों। अखलाकी सबक। काफिरों से बहस या जंग करने की जगह इस सूरह के अंदाज में साफ कह देना कि तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, मेरा दीन मेरे लिए। अमन और इख्तलाफ का सबक। ये सूरह बताती है कि अमन और इख्तलाफ साथ साथ चल सकते हैं जब तक कोई जबरदस्ती या जुल्म न हो। सूरह अल काफिरून की फजीलत पर उलमा की राय। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह है, उन्होंने इसे रियाज अस-सालिहीन में शामिल किया और इसे रूहानी सुकून और तौहीद की ताजगी का जरिया बताया। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह है, उन्होंने फरमाया कि अगर कोई सूरह अल काफिरून और सूरह अल इखलास को हर नमाज में पढ़े तो उसका दीन महफूज रहेगा। सूरह अल काफिरून की तिलावत के वक़्त कब कब पढ़ें। सोने से पहले फज्र और मगरिब की सुन्नतों में, तवाफ के बाद दीन की हिफाजत के लिए रोजाना। दीन में इस्तिकामत का पैगाम।
सूरह अल काफिरून में सबसे बड़ा पैगाम यह है कि मुसलमान को चाहिए कि वो किसी भी हालत में अपने अकीदे और इबादत में मिलावट न करे। ये सूरह उसके लिए एक कलमा ए बरात, ऐलान जुर्दगी है जो उसे शिर्क और कुफ्र से दूर करता है। खुलासा सूरह अल काफिरून एक छोटा मगर बहुत असरदार पैगाम है। ये साफ करता है कि इस्लाम और कुफ्र कभी एक नहीं हो सकते। मुसलमान सिर्फ अल्लाह की इबादत करता है। दीन में समझौता नामुमकिन है। यह सूरह तौहीद की पुकार है, इस्तिकामत का निशान है और अमन का पैगाम है। वीडियो सूरह अल काफिरून की फजीलत पर उल्मा की राय इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने इसे रियाज अस सालिहीन में शामिल किया और इसे रूहानी सुकून और तौहीद की ताजगी का जरिया बताया। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैहिम, उन्होंने फरमाया कि अगर कोई सूरह अल काफिरून और सूरह अल इखलास को हर नमाज में पढ़े तो उसका दीन महफूज रहेगा। सूरह अल काफिरून की तिलावत के वक़्त कब कब पढ़ें? सोने से पहले फज्र और मगरिब की सुन्नतों में तवाफ के बाद दीन की हिफाजत के लिए रोजाना। दीन में इस्तिकामत का पैगाम। सूरह अल काफिरून में सबसे बड़ा पैगाम यह है कि मुसलमान को चाहिए कि वो किसी भी हालत में अपने अकीदे और इबादत में मिलावट न करे। यह सूरह उसके लिए एक कलमा ए बरात, ऐलान जुर्दगी है जो उसे शिर्क और कुफ्र से दूर करता है। खुलासा सूरह अल काफिरून एक छोटा मगर बहुत असरदार पैगाम है। यह साफ करता है कि इस्लाम और कुफ्र कभी एक नहीं हो सकते। मुसलमान सिर्फ अल्लाह की इबादत करता है। दीन में समझौता नामुमकिन है। यह सूरह तौहीद की पुकार है, इस्तिकामत का निशान है और अमन का पैगाम है। वीडियो क्लोजिंग नसीहत। नाजरीन, फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि दीन सीखना सभी मुस्लिम मर्द और औरत पर फर्ज है। इल्म दीन हासिल करने की नीयत से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स करके हमें बताएं कि आपको ये मालूमात कैसी लगी। अल्लाह हाफिज। नसीहत। नाजरीन, फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि दीन सीखना सभी मुस्लिम मर्द और औरत पर फर्ज है। इल्म दीन हासिल करने की नीयत से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स करके हमें बताएं कि आपको ये मालूमात कैसी लगी। अल्लाह हाफिज।